आत्ताची आणखीन एक महत्त्वाची बातमी येते। थोड्याच वेळात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि तिन्ही दलाच्या प्रमुखांची बैठक होणार आहे। या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी ऐश्वर्या जैन हे आपल्या सोबत आहेत। ऐश्वर्या जी, अभी क्या खबर आ रही है, क्या पूरी इंफॉर्मेशन? देखिए, कल रात की घटनाओं को लेकर लगातार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पैनी नज़र बनाए हुए थे और उसके बाद अब आज सुबह से उच्च स्तरीय बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। हमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तीनों सर्विस चीफ्स पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस और तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के साथ डीजी पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसपी के डीजीज भी मुलाकात करेंगे और उनको भी कल रात की हुई एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई घटनाक्रमों के बारे में ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सांबा एरिया में इन्फिल्ट्रेशन बिट को रोका गया था और इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है कि किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक वीडियो जारी करके बताया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी के एक बंकर को किस तरीके से मार गिराया गया, क्योंकि वहां पर इन्फिल्ट्रेशन बिट की सूचना मिली थी। लगातार रात भर सीज फायर वॉयलेशंस हुए हैं। भारत की तरफ से कड़ा जवाब भी दिया गया है और इसको लेकर रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। इसके बाद हमें यह भी सूचना है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं। साथ में ही एनएसए अजीत डोवाल भी उनके साथ रहेंगे। हम आपको सीधी तस्वीरें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर चल रही है और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी का वो फ्लैग यानी कि जो चीफ्स हैं वो रक्षा मंत्रालय में पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्दी एक उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर होगी। लगातार जिस तरीके की घटनाक्रम रात भर घटित हुई है उसके बाद अब सूचनाओं का दौर जारी है। क्या कुछ एक्शन भारत आगे कदम लेने वाला है उसको लेकर भी चर्चाओं का जोर तेज रहेगा। कल प्रधानमंत्री ने तमाम इंटर स्टेट डिपार्टमेंट्स और कैबिनेट और जो सेक्रेटरीज थे उनके साथ बैठक करी थी। इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि किस तरीके से स्मूथ कम्युनिकेशन रहे आपस में तमाम मंत्रालयों के द्वारा और उसी को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से रात में भारतीय आर्मी की तरफ से जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे उनको रोका गया एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और इन तमाम चीजों के बारे में रक्षा मंत्रालय की एक अहम उच्च बैठक कुछ ही देर में होने जा रही है। जी, बहुत बार ऐसा होता है ऐश्वर्या जी कि गुमराह करने की कोशिश होती है। इधर से हम देखते हैं कि जोरदार तरीके से ये ड्रोन दागे जाते हैं और दूसरी तरफ से कुछ और किया जा सकता है। ऐसी कोशिश इससे भी पहले हो चुकी है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है क्या और इसके बारे में आगे हमारे क्या कदम रहेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी क्या? देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण डायरेक्शंस जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दिया गया है। हालांकि दोनों तरफ से ही कल रात भर काफ़ी सारी सूचनाएं आई हैं जो फेक भी करार दी गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा एक प्रोपोगेंडा चलाया गया रात भर और उस तरीके की सूचनाओं को किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए उसके लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है। गृह मंत्रालय के द्वारा तमाम स्टेट्स को सूचना दी गई, तमाम स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी एंटी नेशनल प्रोपोगेंडा या फेक नैरेटिव फैलाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक स्मूथर कम्युनिकेशन रहे राज्य सरकारों का सीधा गृह मंत्रालय के साथ। लगातार जिस
तरीके से कल रात भर पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश करी उसको एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पूरी तरीके से रोका गया। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ जेट्स को भारत की सेना ने गिराए हैं जब उन्होंने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बड़ी सेंसिटिव और सीक्रेटिव मीटिंग्स होती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बैठक अब रक्षा मंत्रालय में होगी। बताया जा रहा है कि जो ट्रायो था यानी फॉरेन सेक्रेटरी, विंग कमांडर और कर्नल आर्मी के जो लगातार 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारियां दे रहे थे और राजनाथ सिंह ने कल ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको लेकर भी आज कुछ देर के बाद आज दिन में ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से आगे बढ़ा है, भारतीय फोर्सेस ने किस तरीके से पाकिस्तानी ट्रूप्स को जवाब दिया है, डिटेल्स भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा देर शाम तक बाहर आ सकती हैं। जी जी बिलकुल, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए ऐश्वर्या। तर ऐश्वर्या जैन आपल्याला दिल्लीतनं सगळी माहिती देत होते, कारण महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे तिन्ही दलांच्या सोबत।